अभी आपको बताएंगे रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के करीब भारतीय ड्रोन मार गिराया है, 2 अफराद जख्मी हुए हैं। पुलिस जरा कैसा बताना है। स्टेडियम से मुल्हिका रेस्टोरेंट की इमारत को जुज़वी नुकसान पहुंचा है। मसैलडी का देखो है, पिंडी का स्टेडियम है साइड, मैं सामने बैठा हूँ। मसैलडी का जो शीशे टूट गए है, पिंडी का स्टेडियम बाहर देखो है हालत जी। और एक लड़का डिग गया जी, मैं सामने हूँ, बड़ी मुश्किल जांच डाके। रावलपिंडी स्टेडियम की जो दीवार है उसके ऊपर इंडियन ड्रोन ने हमला किया है, वो दीवार टूट गई है और जो दहशतगर्द तुम लोगों ने पाकिस्तान में मारे हैं देखा था और कैसे बना था पाकिस्तान। याद होना चाहिए आप सब लोगों को कितनी कुर्बानियां दी हमारे बाउजदाद ने। ऐसे नहीं बना था हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान। जो बंदा इसकी आवाजें सुन रहा ना बेटा, पांव के नीचे से जमीन कांप जाती है। ये सुनोगे आप लोग भी जो करवा रहे हो उनके, सीधी सी बात है भाई, उधर भी होंगे, तबाही दोनों तरफ होगी। ये अगर इधर हो रही है तो उधर भी होगी, ये मैं आपको लिख के दे रहा हूं। ये नहीं कि इधर हो रही है और उधर कुछ भी नहीं होगा, उधर भी होगी, इधर भी होगी, उधर भी होगी। सही है। पाकिस्तान को छोड़ेगी नहीं, लेकिन पाकिस्तान अपने जाल में फंस गया। पाकिस्तान को फंसा दिया भारत की आर्मी ने अपने जाल में। आज की रात को खतरनाक बोल बोलकर पाकिस्तान वही गलती कर बैठा जिसका वेट था भारत के एयरफोर्स को, भारत की आर्मी को, भारत की नेवी को, भारत के सारे जितने भी भारत की सरकार है, वो लोग सब इस चीज का वेट कर रहे थे कि पाकिस्तान को इस जाल में फंसाया जाए, पाकिस्तान हमला करे। और पाकिस्तान हमला कर बैठा, होश में जोश को बैठा पाकिस्तान। यानी मकबूजा लाहौर, ये वो ख्वाब था जो भारतीय मीडिया ने कल रात देखा। और इतनी खबरें, मैं रात को सोया हूँ, तकरीबन सुबह 4 बजे सोया हूँ, और इतनी खबरें सुनने के बाद सुबह उठा, मुझे लगा कि मेरा कोई ना, जैसे होते नहीं इंडियन फिल्मों में कि नया जन्म हुआ है, मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं दोबारा पैदा हो गया हूँ। क्योंकि रात तक तो पूरा पाकिस्तान पर कब्जा हो चुका हुआ था भारत का। मैं आपको 3 चैनल्स की आपको पिक्चर्स भी दिखा देता हूँ, मगर उससे पहले एक अहम खबर, वो जो कहते थे कि पाकिस्तान को के भाई आप लोगों का तो आईपीएल चल रहा है, लेकिन भाई हमारे यहाँ पीएसएल जो है ना भाई वो बंद हो चुका है। क्योंकि भाई आप सबको पता होगा कि भाई दोपहर के टाइम जो ड्रोन गिरा था वो रावलपिंडी के स्टेडियम में गिरा था, जिसके चलते जो है ना भाई वो आज का मैच कैंसिल कर दिया गया है। और यही न्यूज आ रही है कि भाई शायद ये पूरा पीएसएल या दुबई या फिर कतर में कराया जा सकता है। जो सिचुएशन है इस समय, सारे प्लेयर भाई मतलब कराची जा रहे हैं। अभी तक रीशेड्यूल का बोला गया है पीएसएल की मैनेजमेंट की तरफ से, लेकिन मतलब 2-4 दिन मिल जाएंगे, वहां पे भाई डिसाइड कर दिया। पाकिस्तान जोश में होश को बैठा और हमला कर दिया। पाकिस्तान की अब खैर नहीं। आज रात जो है पाकिस्तान की आखिरी रात है। कल सुबह चाय जो है भारत एयरफोर्स जो है वो लाहौर में पिएगी। दोस्तों याद रखना, पाकिस्तान का एंड स्टार्ट हो गया है। बस आप लोग गिनते जाइए, पाकिस्तान अब नहीं बचेगा। पाकिस्तान के कबाड़ गिरना स्टार्ट हो चुके हैं। पाकिस्तान के 2 जो है जेट F-16 जो है 2 कबाड़ वो गिर चुके हैं इस टाइम जम्मू कश्मीर में। और ये कोई ऐसा दावा नहीं है कि बिना एविडेंस के लोग मैं आपको 3 चैनल्स की आपको पिक्चर्स भी दिखा देता हूं, मगर उससे पहले एक अहम खबर, वो जो कहते थे कि पाकिस्तान को मक्खन से बाल की तरह निकाल देंगे, उनके आईपीएल सस्पेंड हो गया। एंड आई एम नॉट हैप्पी अगेन। मगर मैं उनको बताना चाहता हूं, जो गुरूर करता है, जो तकब्बर करता है, उसको हमेशा मुंह की खानी पड़ती है। और उससे बड़ी मजे की बात सुनिए। आई लव यू मोहसिन रजा नकवी साहब, छा गए आप। बीसीसीआई ने कॉन्टैक्ट किया यूएई से कि हम अपनी आईपीएल यहाँ पे लाना चाहते हैं, हम खिलाड़ियों की बारात जहां लाना चाहते हैं। उन्होंने कहा पाजी बुकिंग हो चुकी है पाकिस्तान लेंगे कि भाई क्या पाकिस्तान में पीएसएल होगा या नहीं होगा। देखो भाई अगर नहीं होता ना तो भाई ये बहुत बड़ा लॉस है। एक तो भाई 2008 में जो श्रीलंका के साथ हुआ था, उस दिन के बाद भाई बड़ी मुश्किलों से भाई कोई बाहर की टीम में पाकिस्तान आई। लेकिन अब ये सीन बन चुका है कि भाई पीएसएल को ही बंद कर दिया गया है। लेट्स सी, देखते हैं कि भाई क्या होता है। लेकिन इंग्लैंड के प्लेयरों ने भी भाई, क्रिस जॉर्डन और डेविड विली ने मुल्तान सुल्तान की मैनेजमेंट को बोला है कि भैया हमारा इंतजाम करो, फ्लाइट अरेंज करो, हम लोग जो है ना भाई अपने घर जाना है। और दूसरी तरफ भाई बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भी भाई अपने प्लेयरों को बोल दिया है कि भाई आप अपने वापस आ जाओ बांग्लादेश में। क्योंकि यार सिचुएशन इस समय इंडिया में भी ठीक नहीं है और पाकिस्तान में भी ठीक नहीं है। क्योंकि भाई जो 11 मई को मुंबई और पंजाब के बीच में मैच होना ने उसे
एक छोटे से पटाखे की तरह हवा में ही फुस कर दिया। जी हाँ दोस्तों, ये वो मिसाइल था जो कोशिश कर रहा था भारत में घुसने की, लेकिन हवा में एक छोटे से पुस्की पटाखे की तरह इसकी हवा निकाल दी और हवा में ही इसको पुश कर दिया। और जवाब में लाहौर का एयर डिफेंस सिस्टम जो है, देखिए लोग बोल रहे हैं कि एयर डिफेंस सिस्टम तो पाकिस्तान का काम ही नहीं कर रहा, ड्रोन भी जाके यहां तक के रावलपिंडी का क्रिकेट ग्राउंड तक तबाह कर दिया, इनका एयर डिफेंस सिस्टम सो रहा है। भैया जो है उसी को भी तबाह कर दिया है। लाहौर का एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो भारत की आर्मी ने तो PSL हो रही है, अब IPL यहाँ पे हो नहीं सकती। अब ओमान रह गया, अगर वहाँ जा सकते हैं, एक ही ग्राउंड है वहाँ पे, अब हो नहीं सकता। तो आई एम सॉरी, मैं कोई अच्छा फील नहीं कर रहा, बट आपकी IPL सस्पेंड करनी पड़ेगी अब, शायद सितंबर में जाके फिर दोबारा, सितंबर में भी आगे तो खैर T20 वर्ल्ड कप है या सॉरी एशिया कप वगैरह का है, आई डोंट नो कब का है, बट आई होप कि आप जल्दी इसको मैनेज कर लें। मगर मक्खन से बाल निकालने के चक्कर में आपका मक्खन ही पिघल गया भाई मेरे, तो आई फील सॉरी फॉर दैट सीरियसली। अब 3 इंडियन न्यूज़पेपर, 3 इंडियन नेशनल चैनल, ये है टाइम्स नाउ, लिखा हुआ है पाकिस्तान के जो सिपा सालार हैं हाफिज आसिम मुनीर साहब, हम जनरल आसिम मुनीर कम कहते हैं, जो है वहां पर कंप्लीटली तबाह कर दिया है। PSL कंप्लीटली, मैं जस्ट अभी अभी पता चला है PSL भी कंप्लीटली बंद हो चुका है। आज मैच था रावलपिंडी में, रावलपिंडी के ग्राउंड पे भी जो है वो वहां पर भी गोले मिसाइल पड़े हैं, तो वो भी कंप्लीटली जो है PSL का मैच, पहले मैच कैंसिल हुआ, लेकिन अभी न्यूज़ आई कि PSL कंप्लीटली अब कैंसिल हो चुका है, यानी कि PSL का जनाजा उठ चुका है। जो प्लेयर्स दूसरे देशों से पाकिस्तान मनाया जा रहा है, अपने बाप की शादी में कोई इतना जश्न नहीं मनाता कि हमने पाकिस्तान को नेस्ता नाबूद कर दिया, पाकिस्तान को घुटनों पे ला दिया। भाई ठीक है, आपने कर लिया, वेरी गुड, जीत गए आप लोग। मैं एज ए पाकिस्तानी आपको ये कहता हूं, आप लोगों ने जीत लिया। कौन कह रहा था हैप्पी दिवाली? भाई तेरे को हैप्पी दिवाली, तेरी फैमिली को हैप्पी दिवाली, पूरे हिंदुस्तान को हैप्पी दिवाली। मैं कहता हूं हिंदुस्तान जीत गया, बिल्कुल जबरदस्त है। आपने जो किया वो बिल्कुल मैं कहता हूं एक्यूरेट किया। अब जरा अपने पुंछ में जाकर देखो, वहां पर उन मासूम लोगों का क्या कसूर है जो मरे हैं। भाई तुम लोग अपनी सेलिब्रेशन कर रहे हो, ये यकीन करो कश्मीर के अंदर ये चीज पता नहीं क्यों चलती है। भाई मसला हम दोनों का होता है, इंडिया पाकिस्तान का, लड़ाई हमने करनी होती है, सफर कौन करता है जी? कश्मीर के लोग। कश्मीर के लोगों को अब पता नहीं क्या उल्लू का पट्टा समझा हुआ है, क्या समझा हुआ है, किसी को घंटा फर्क, उधर से इंडिया वाले आके इधर मार रहे, इधर से पाकिस्तान वाले जाके इधर मार रहे, बीच में कश्मीर वाले लोग पिस रहे हैं। पुंछ के अंदर इस टाइम के ऊपर सुनने में आ रहा है, आई एम नॉट श्योर कि भाई यहाँ पर ये बात 100% तस्दीक में नहीं कर सकता, बट रहेगा और आज की रात भी घुसाएगा, छोड़ेगा नहीं। और भारत को आज भी घुसाना था, लेकिन पाकिस्तान आज वो कर बैठा जिसका मोदी बोलता है वेलकम, जिसका इंडियन आर्मी चीफ बोलता है वाह बैठे, देर कर दी भाई, लेकिन देर आए दुरुस्त है। अब घुसाएंगे तुम्हारे अंदर हम लाल वाला मिर्ची का डंडा, अब बचेगा नहीं पाकिस्तान। एंड स्टार्ट हो चुका है दोस्तों, कोई प्रेडिक्शन नहीं, कोई बड़ी बात नहीं, कोई छुपा न्यूज नहीं, खुल्लम खुल्ली बात है, सीधी सीधी बात है, साफ बात है। पाकिस्तान ने वो गलती कर दी जिसका भारत को इंतजार था। पाकिस्तान के जो सिपा सालार हैं हाफिज आसिम मुनीर साहब, हम जनरल आसिम मुनीर कम कहते हैं, हाफिज आसिम मुनीर ज़्यादा कहते हैं। इस बात में अपना ही नशा है, अपना ही मज़ा है, मिठास है इस बात में। उनको कह रहे हैं उनको गिरफ्तार कर लिया, कू हो गया उनके खिलाफ। कौन कह रहा है? टाइम्स नाउ। दूसरी बात, जी न्यूज़ ने कहा कि पाकिस्तान की वो राजधानी कहते हैं वो शायद, यानी कौमी असम्बली पे कब्जा हो चुका हुआ है। मोदी साहब तकरीर करने लगे ने, बस होने शुरू होने लगी तकरीर। ये किसने कहा है? जी न्यूज़ ने, वुड यू इमेजिन। और एक और है इनके जी, इंडिया टुडे, उन्होंने कहा कि नहीं, सुनने में आ रहा है कि 10 लोग की वहां पर जो है वो मौत हुई है कश्मीर के अंदर। और ये मौत क्यों हुई है? इंडिया वर्सेस पाकिस्तान फौजियों की लड़ाई के अंदर, यानी कि दोनों आर्मीज आपस में लड़ रहे हैं, दोनों आर्मीज एक दूसरे को मार गिरा रहे हैं, दोनों आर्मीज एक दूसरे पे अंधाधुंध फायरिंग कर रहे हैं। ना पाकिस्तानी पीछे हट रहे हैं, ना इंडियंस पीछे हट रहे हैं। लिटरली दोनों ने यहाँ पर भाई पूरा प्लान किया हुआ है कि एक दूसरे को खत्म। अबे और वहां पर मर कौन रहे हैं भाई? कश्मीर के पुंछ लोग, क्योंकि पाकिस्तान ने अपना जो भी बॉर्डर का एरिया था वो सारा क्लियर करवा लिया था। वहां पर कोई अब सिविलियन पाकिस्तान का वहां पर मौजूद नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी वहां पर बहुत देर धनाधन खड़ी हुई है और देर धनाधन मारे जा रही है। भाई यकीन ये मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि वो इंडियन लोग जो कि हमें ये कहते हैं कि एक गोली लेने के पैसे नहीं है, आटा लेने के पैसे नहीं है, तो भाई इतनी गोलियां कहां से आ रही हैं, इतनी बंदूकें? देखो किसी को कभी अंडर एस्टिमेट ना करो, पहली बात तो ये बोलूंगा। दूसरी बात ये करूंगा कि भाई बंद कर दो, इंडिया वालों से बोलूंगा भाई बंद कर दो, पाकिस्तान वालों से। ये जो तुम सोच रहे हो कि पाकिस्तान कुछ नहीं करेगा, ये तुम्हारी गलतफहमी है ये तुम्हारी। इंडिया ने बिला वजह पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाया,
पहलगाम का वाकया खुद इंडिया ने किया है। इस बात से भी तुम अंदाजा लगा लो, इंडिया पाकिस्तान के ऊपर हमला कर रहा है तो वो मिसाइल भेज रहा है, ड्रोन भेज रहा है, अपने जो है कि तैयारे भेज रहा है, ठीक है। और अगर पाकिस्तान इंडिया पे हमला करे, वो 3 लोगों को भेजेगा, जाओ बंदूक लेकर जाओ, वहां पे जाके 1.5 घंटे तक फायरिंग करो, 400 किलोमीटर पैदल जाओ, 1.5 घंटा वहां फायरिंग करो, फिर जो है कि 400 किलोमीटर पार करके तुम वापस पाकिस्तान आ जाओ। ऐसे हो सकता है? ये आपको मुमकिन लग रहा है? जबकि वहां के हिंदू जो रहते हैं पहलगाम में, उन्होंने भी कहा है कि भाई यहां पर चप्पे। पाकिस्तान तो सिर्फ प्रोपेगेंडे तक चल रहा था, अब जब कल उनका प्रोपेगेंडा एक्सपोज हो गया, उनका प्रोपेगेंडा बेनकाब हो गया, CNN के जर्नलिस्ट ने पाकिस्तान के जो है डिफेंस मिनिस्टर के वहां उंगला डाल के उसकी हकीकत बाहर निकाली कि भैया तू हकता ज्यादा है, बोलता कम है, तो भैया अब पाकिस्तान के पास ऑप्शन सिर्फ 2 थे, या तो मरना है या तो लड़ना है। क्योंकि भैया आज भारत ने सारे डैमों का पानी खोल दिया, अब पाकिस्तान या तो मिसाइल और गोली से मरेगा या तो पानी में डूब के मरेगा। 2 ऑप्शन थे पाकिस्तान के पास। अब पाकिस्तान ने वार स्टार्ट कर दी, अपने कबाड़ के लोहे के जो है जेट जम्मू कश्मीर की तरफ लेके आए, लेकिन भारत ने भी बोलूंगा भाई बंद कर दो, हमें नहीं चाहिए ये फायरिंग। कुछ जाहिल किस्म के टिकटॉक चलाने वाले, इंस्टाग्राम चलाने वाले लौंडे लपाड़े हैं जिनको वॉर चाहिए, जिनको जंग चाहिए, जो देखना चाहते हैं खून बहता हुआ, जो देखना चाहते हैं इंडिया पाकिस्तान को लड़ता हुआ। भाई वो बेचारे फौजी, जो इंडियन फौजी हैं, जो पाकिस्तान के फौजी, उनका क्या कसूर है? वो क्यों इसकी भेंट चढ़ रहे हैं? एक दूसरे के ऊपर फायरिंग लगातार किए जा रहे हैं। यार वो भी किसी का बेटा है, यहाँ पर पाकिस्तान वाला भी किसी का बेटा है, यहाँ पर भी अगर कोई मरा तो उसकी मार होगी, अगर इंडिया में कोई मरा तो वहां पर भी उसकी मार होगी। आप इंस्टाग्राम पे या किसी भी ऐसी न्यूज के ऊपर जो ऑथेंटिक हो, जो कि बाहर की मतलब खबर हो। कंट्री फर्स्ट पे PSL बाद में हो जाएगी यार, बाद में करवा लेंगे PSL। फॉरेन प्लेयर कह रहे हैं कि भाई हमने नहीं इधर रहना, हम ऑब्वियसली बात है कंसर्न वो शो कर सकते हैं। जो सिचुएशन अभी चल रही है हर सिटी में, हर इलाके में, कुछ टाइम के बाद अब पता नहीं, मैं इधर खड़ा हूं, इधर भी ना कहीं आ जाए, ड्रोन आ रहा है, ड्रोन का अटैक हो रहा है। और ये चीजें अब तकरीबन हम 1 दिन से तो बार बार ही देखते आ रहे हैं। और दूसरा देखो भाइयों, मैं एक ऐसा बंदा ना जिसने हमेशा हक और सच की बात की है, और आज भी मैं हक और सच की बात ही करूंगा, सही है? आज भी बात हक और सच की होगी। इर्तजा अब्बास, वो जो 7 साल का बच्चा जिसको शहीद किया गया, उससे भागो, यही रात है, भागो पाकिस्तानियों, भागो, छोड़ो अपने माल बकरियों को, छोड़ो अपने सामान को भैया, छोड़ो अपने मीम्स वाले पेजों को, भागो, बहने के टको, जान बचाओ। आ गए हिंदू, घुसाने आ गए हिंदू, अब फाड़ेंगे तुम्हारी, घुस के पटेंगे तुम्हारे अंदर। बड़े जिहाद के नारे लगाते थे तुम लोग, हाँ, बड़ा प्रोपेगेंडा करते थे तुम लोग कि हम छोड़ेंगे नहीं भारत को। हर एक चरसी पोल्ट्री पाकिस्तान में खड़े होकर, जिसके 2 रुपए की औकात नहीं, पटी हुई चप्पल मस्जिद से चुरा के पहनने वाला, जिसके माँ के पता नहीं कितने यार हैं, तुम पाकिस्तान में खड़े होके मोदी को धमकियां देते थे, भागो भेड़ के टको, भागो, इंडियन आर्मी आ रही है, इस बार तुम्हें छोड़ा नहीं जाएगा, सफाई होगी पाकिस्तान की, ऐसे रेबा जाएगा तुमको, पर्रा काटा जाएगा तुमको, रप्पा रप्पा काटा जाएगा तुम लोगों को। छोड़ो पाकिस्तान, भागो बांग्लादेश, छोड़ो पाकिस्तान, भागो चाइना, भेड़ के टको। तुम्हारी रात ना ये आखिरी रात है, ये आखिरी रात है तुम लोगों की। कहां गए मीम्स तुम्हारे भाई? कहां गए वो लोग जो बंदूकें उठा के पाकिस्तान से जो है नारे लगाते थे, मोदी आओ, आ गया मोदी, घुस जाएगा मोदी, फट जाएगा तुम्हारे अंदर मोदी। वेट करो तुम लोग, आज की रात तुम बचोगे नहीं। तुम्हारे सारे जितने भी फ्यूल टैंक। रावलपिंडी स्टेडियम में PSL के समय भारत ने किया हमला, पाकिस्तान हो गया भिखारी। पाकिस्तान के PSL अब हो गया बैन। PSL को सभी प्लेयर छोड़कर भाग गए अपने देश में। पाकिस्तानी लीग, PSL लीग, भिखारी लीग अब पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। रावलपिंडी स्टेडियम में भारत के जो अटैक हुआ है, अब रावलपिंडी स्टेडियम एकदम पूरी तरीके से चकनाचूर और बर्बाद हो गया। अब इसमें जो क्रिकेट खेलने आते थे वो भाग चुके हैं।
पीएसएल के सभी प्लेयर, जितने भी विदेशी प्लेयर थे, सभी प्लेयरों ने भाग लिया है। बोला है कि भाई अब मैं पाकिस्तान में कभी भूल कर भी नहीं आऊंगा और पाकिस्तान में कभी भी पाकिस्तान सुपर लीग को नहीं खेलूंगा। पाकिस्तान को परमानेंटली पाकिस्तान सुपर लीग को विदेशी प्लेयरों ने छोड़कर भाग गए हैं। ये पाकिस्तानी के जो रावलपिंडी स्टेडियम में ड्रोन से इतनी तगड़ी भारत ने अटैक किया है कि यह जिंदगी भर भारत से पंगा लेने से पहले पाकिस्तानियों भिखारियों 100 बार सोचेंगे। इनकी पीएसएल लीग को पूरी तरीके से भारत ने बर्बाद कर दिया। अब यह भिखारी कटोरा लेकर पाकिस्तानी अब रोड पर भीख मांगेंगे, भीख मांगते हुए दिखेंगे। फिजा खान, तनवीर अहमद रो रो के माफी मांग रहे हैं, मोदी जी माफ कर दो, हमारा पीएसएल बर्बाद हो गया। और पीएसएल को पूरी तरीके से पीएसएल बर्बाद हो गया है। पीएसएल में कभी हेयर ड्राइव बट रहा था, अब हेयर ड्राइव बांटने के अभी पैसा पीएसएल के पास नहीं है। अब पीएसएल में जो रावलपिंडी स्टेडियम में एक आध दो जो पब्लिक भी दिखते थे वो भी अब नहीं दिखेंगे। पीएसएल में इतनी तगड़ी वाली अटैक हुआ है पाकिस्तान में। इन पाकिस्तानियों की पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तानी सोच रहे थे कि भारत चुप रहेगा, भारत हमें कुछ नहीं बोलेगा, भारत डर गया है हमसे। तुम पाकिस्तानियों से एक कुत्ता नहीं डरेगा, तुम भारत की बात करते हो। ये पाकिस्तानियों, तुम भिखारियों, अब तुम्हारी पूरी तरीके से तुम बर्बाद हो जाओगे। तुम्हें अब तुमको तुम्हारे मैप में से नाम जिक्र तुम्हारा खत्म हो जाएगा कि पाकिस्तान देश कभी था। जो पाकिस्तान नाम से जाना जाता था, पाकिस्तान को पूरी तरीके से बैन हो गई है।